बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर ये जो टेबल नज़र आ रहा है आपको, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक हिंदी से लिखे हुए हैं। जब हम ये लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक हिंदी से, तो हमको पता चलता है कि 1 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है। हम इसको सादा पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे बड़ा इकाई का हिस्सा 9 है। जब सबसे बड़े इकाई के हिस्से में 1 जमा किया जाता है तो बनता है 10। ये 10 जो है, इसमें ये 0 सिफर जो है ये इकाई का हिस्सा है और 1 जो है ये दहाई का हिस्सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इकाई का हिस्सा है 9, जब उसमें हम 1 जमा करते हैं तो हमको मिलता है 10, जिसमें सिफर है इकाई का हिस्सा और 1 है दहाई का हिस्सा। इसको तो हम पढ़ लिए। अब जब इसको पढ़ना है, 11 हुआ। यहाँ अगर हम 5 लिखे तो इसको हम पढ़ेंगे 52। यहाँ अगर 6 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 63। यहाँ अगर 7 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 74। यहाँ अगर 2 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 25। यहाँ अगर 8 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 86। यहाँ अगर 3 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 37। यहाँ अगर 0 लिखे तो इसको पढ़ेंगे 8। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 0 लेफ्ट हैंड साइड में या दहाई के हिस्से में आया है तो ये सिर्फ इकाई का हिस्सा पढ़ा जाएगा। इसको हम दहाई का हिस्सा, 2 हिस्सी अदद नहीं कह सकते, इसको हम 1 हिस्सी अदद कहेंगे। कब? जब सिफर जो है वो दहाई के मुकाम पर हो। अब यहाँ पर अगर हम 9 लिखें तो इसको हम पढ़ेंगे 99। दहाई के हिस्से में नंबर जैसे जैसे बड़ा होता है या नंबर जो छोटा होता है, तो बड़े नंबर की कीमत ज़्यादा होती है और छोटे नंबर की कीमत कम होती है। ये 11 है, ये 52 है। 5 आया तो इसकी कीमत बढ़ गई। यहाँ 6 आया तो इसकी कीमत बढ़ गई। यहाँ 8 आया तो इसकी कीमत बढ़ गई। यहाँ 3 आया तो इसकी कीमत कम हो गई। यहाँ 2 आया तो इसकी कीमत कम है। यहाँ पर 9 आया तो ये सबसे बड़ी इसकी कीमत हो गई 99। सबसे बड़ा दहाई 2 हिस्सी अदद 99 है और सबसे छोटा 2 हिस्सी अदद 10 है। चलिए, अब फिर हम सबसे बड़े 2 हिस्सी अदद में 1 जमा करते हैं तो हमको मिलता है 100। 99 में 1 जमा किए तो क्या मिलेगा? 100। इकाई का हिस्सा सिफर, दहाई का हिस्सा सिफर, सैकड़े का हिस्सा 1। 100 जो है वो सबसे छोटा 3 हिस्सी अदद है। यहाँ पर देखेंगे इसको पढ़ने का तरीका कैसा है। यहाँ अगर हम लिखे 7 तो ये होगा 711। अभी हम इसको पढ़े थे ना, 11, 52, 63, 74, 25, 86, 37, 8, 99, जिसमें 8 2 हिस्सी अदद नहीं है, 1 हिस्सी अदद है। जब हम यहाँ 7 लिखे तो अब इसको पढ़ेंगे 711। 4 लिखे तो 452। 2 लिखे तो 263। 8 लिखे तो 874। 3 लिखे तो 325। यहाँ पर भी एक बात ध्यान दीजिए, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, ज़्यादा 7 है, बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा अदद लेते हैं हम, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। छोटा लिए तो उसकी कीमत कम रहती है। अब अगर मैं यहाँ सिफर लिखती हूँ तो ये 2 हिस्सी अदद है, ये 3 हिस्सी अदद नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिफर लिखिए। 137, 508। अब मैं यहाँ फिर लिख रही हूँ 9। 999। 999 3 हिंसी अदद है
और 999 सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद है। 100 सबसे छोटा 3 हिंसी अदद है। फिर हम 999 में जब 1 जमा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1000। इसको पढ़ते हैं 1000। ये है 999, इसमें हम 1 जमा करें तो हमको मिला 1000। सबसे बड़ा इकाई का हिस्सा 9 था, 1 जमा करें तो दहाई का हिस्सा सबसे छोटा मिला। फिर 99 सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद था, उसमें 1 जमा करें तो 100 सबसे छोटा 3 हिंसी अदद मिला। फिर 999 है, 999 में 1 जमा करें तो हमको मिला 1000। अब यहाँ पर देखेंगे पढ़ने का तरीका। 2711, इसको अभी हम पढ़ चुके हैं 711। अब यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो 1000 में पढ़ा जाएगा। 2711, 3452, 4263, 5874, 6325, 7086। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, सिफर यहाँ पर है तीसरे मकाम पर सैकड़ा के, और यहाँ पर 7 लिखा गया, तो अब ये हिंदसे में शुमार होगा। अब ये 4 हिंदसी अदद है। अब अगर यहाँ मैं 0 लिखती हूँ तो ये 3 हिंसी अदद है, 137। ये 0 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, कोई अदद नहीं है, तो ये 3 हिंसी अदद हुआ। जैसे यहाँ सिफर था तो ये 2 हिंसी अदद था, सिफर के बाद कोई नंबर नहीं था। अब यहाँ 7 आ गया है तो ये सिफर, इसकी कीमत है। अब ये 4 हिंसी अदद में शुमार होगा। 8508। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जैसी जैसी कीमत रहती है, हिंसे की कीमत 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, तो जैसे जैसे नंबर अदद बड़ा मिलता है वैसे वैसे ये अदद की कीमत बढ़ जाती है। जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा अदद की कीमत बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ लिखते हैं हम 9, 9999, 1000 है ये, 1000 सबसे छोटा 4 हिंसी अदद है, और 9999 सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद है। ठीक है, फिर इसमें 1 जमा करेंगे। सबसे बड़े 4 हिंसी अदद में जब हम 1 जमा करते हैं तो हमको मिलता है इसको पढ़ते हैं 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको पढ़ते हैं हम 10,000। ये लिखा हुआ है 10,000। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि पढ़ने का तरीका। अभी हमने इसको क्या पढ़े? 2711। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8, ये होगा 8,000 नहीं बोलेंगे, ये दोनों को मिला के बोलेंगे। 82,711, 7, 73,452, 6, 64,263, 5, 55,874, 4, 46,325, 3, 37,086। यहाँ पर सैकड़ा नहीं है तो 100 नहीं पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे 0 था, सिफर था जब 1000 के मकाम पर, तो ये 3 हिंसी अदद शुमार हुआ। अब यहाँ पर 10,000 के मकाम पर 1 आ गया, तो अब इसकी कीमत है, ये क्या होगा? 10,137। अब अगर मैं यहाँ सिफर लिखती हूँ, यहाँ पे अगर सिफर लिखा जाता है तो ये 1, 2, 3, 4 हिंसी अदद शुमार होगा, 5 हिंसी नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिफर है। तो ये 5 हिंसी अदद नहीं है, ये 4 हिंसी अदद है। फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ 9, ये हो गया 99,999। फिर 1, 2, 3, 4, 5,
सबसे छोटा 5 हिंसी अदद 10,000 है और सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद 99,999 है। फिर 99,999 में हम 1 जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या पढ़ेंगे उसको? देखिए ऊपर क्या लिखा है, लाख। इसको पढ़ेंगे हम 1 लाख। 1 2 3 4 5 6 हिंसी अदद जो होता है लाख में शुमार होता है। फिर इसको देखेंगे पढ़ने का तरीका क्या है। फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ 1। अभी हमने क्या पढ़े थे, 82,711। अब हम क्या पढ़ेंगे, 1,82,711। इसको क्या पढ़ेंगे, 2,73,452। इसको पढ़ेंगे 3,64,263। इसको हम पढ़ेंगे 4,55,874। अब अगर हम यहाँ लिखे 5 तो इसके पढ़ेंगे 5,46,325। यहाँ अगर हम 6 लिखें तो इसको पढ़ेंगे 6,37,086। यहाँ अगर हम 7 लिखें तो इसको पढ़ेंगे 71,000, ये नहीं है, 7,10,137। अब यहाँ अगर मैं 0 लिखती हूँ तो फिर ये इसकी वैल्यू नहीं है। अगर ये डबल 0 है, यहाँ पे 0 की जगह मैं 8 ले लेती हूँ तो ये होगा 8,08,0508, क्योंकि ये 10,000 की जगह 0 है। फिर अगर मैं यहाँ पर 0 लिखती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 हिंसी अदद है। इसको हम 99,999 पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपको इकाई का हिंसा, दहाई का हिंसा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख लिखते किस तरीके से हैं, पढ़ते किस तरीके से हैं, ये जो पूरा इल्म है इसको कहते हैं आदात का इल्म। और ये है हमारा सबक नंबर 2, आदात का इल्म।